हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में चर्चा की थी। माइनस आई को देखा, प्लस आई को देखा, फिर उसके कुछ थोड़े बहुत एप्लीकेशंस को भी हमने चेक किया था। कार्ब एनायन की बात आज हम करने वाले हैं। कार्बोकैटायन हम देख करके आए हैं, ठीक है। तो कार्ब एनायन पे आने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं कि आखिर ये एनायन क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि ये कार्ब एनायन क्या होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप समझो कि ये एनायन क्या है। इन एनायन को हम कहते हैं भाई रिड आयन। क्या नाम देते हैं इनको? रिड आयन, ठीक है। तो ये रिड आयन, इनकी स्टेबिलिटी वगैरह क्या होती है, आई थिंक कि ये तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि क्या होते हैं एनायन। चलो ठीक है, ये भी देख लो। मान लो हमारे पास में कोई एटम ए है, आपने इसको जबरदस्ती ये इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन को पाने के बाद से बन जाएगा भैया निगेटिव निगेटिव। इसके सर पे ये क्लेम लगेगा कि तुमने इलेक्ट्रॉन की चोरी की है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की चोरी करने के बाद से ये बन जाता है एनायन। ओके, सो फाइनली कब ये एनायन स्टेबल होगा, ठीक। इन चीजों को भी हमें समझना पड़ता है। देखो, अगर इस अनायन को स्टेबल करना है, यानी कि अस्थायित्व की प्राप्ति इसको करानी है, तो कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन दे करके या इलेक्ट्रॉन ले करके? अब इन सारी चीजों के इर्द गिर्द हमें बातें करनी होगी। अगर आपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ा दी तो बताओ क्या ये अस्थाई होगा या अस्थाई होगा? तो सिंपल सा आंसर आता है भाई साहब कि ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज की अति कर दी जाए तो वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। मतलब ये, अब आप इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकते। अगर आपने बहुत ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब अस्थाई हो जाएगा। तो हमें इसको अस्थाई बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे अस्थाई? अस्थाई बनाने के लिए तरीका होगा हमारा, इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एक बात और, थोड़ी हम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात कर लेते हैं। मैंने अनायन को शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, जरा समझना भैया। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर नहीं भी पढ़े तो भी कोई बात नहीं, हम है ना, हम यहां पे संभालने की कोशिश करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन यानी ऋणायन का अस्थायित्व। ऋणायन का, बोलो बोलो बोलो, साथ में बोलो, ऋणायन का अस्थायित्व। आप बोलते क्यों नहीं हो भाई? आपको बोलना चाहिए साथ में, अदरवाइज आपको यही फील होगा कि आप तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। ऑनलाइन क्लास में भी आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग दिलाने की कोशिश होती है हमारी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि कब हमारा एनायन स्टेबल होता है। तो अनायन की स्टेबिलिटी को समझने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट में समझाता हूं। देख, जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे एक ही पीरियड के कुछ एटम्स सामने आ जाते हो तो सेम पीरियड के एटम्स के चक्कर में ना पड़ना, वहां उनको दो थप्पड़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लगा देना और आपके सारे के सारे ये स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। अब तो ये भी समस्या है कि सर ये पीरियड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। लो भैया, उसको भी जल्दी से समझ लो। जब कभी भी आप अपनी बुलेट को उठा करके पीरियोडिक टेबल के ऊपर चढ़ाते हो और चढ़ाते चढ़ाते आगे लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो, किधर से किधर? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट जाने पर कुछ ऐसे ऐसे कॉलम, कुछ ऐसे ऐसे रोज, पता नहीं क्या क्या दिखाई देते हैं भाई। हाँ सर, ऐसे हमने देखा था। यूं दूरबीन लगा के चेक कर रहे थे तो कुछ 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 सामने दिख रहा था। कहीं हाइड्रोजन लिखा था, अरे ये सर खूब दूर जा करके, कम से कम हमारे घर से 200 किलोमीटर की दूरी पर हीलियम दिखा था सर। फिर उसके बाद बीच में कुछ दिखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसे करोगे पढ़ाई तुम? ठीक है ठीक है, अभी सब छोड़ो, बस ध्यान देना। जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो जो इस तरीके की लाइन तुमको दिखती है, इस लाइन को हम बोलते हैं भाई साहब पीरियड। क्या नाम देंगे? पीरियड। हिंदी में बताओ। आवर्त बोलते हैं इसको, ठीक है। कितनी होती है पीरियोडिक टेबल में ये आवर्त? तो सर ये तो होते हैं 7, ठीक, वेरी गुड।
अब बात करते हैं ग्रुप की, जो ऊपर से नीचे आता है, जो ऊपर से नीचे आता है। इस तरीके की लाइन को हम क्या नाम देते हैं? तो इसको हम नाम देते हैं सर ग्रुप। अच्छा, ग्रुप की हिंदी समूह या वर्ग, समूह या वर्ग। इनकी संख्या कितनी है पीरियोडिक टेबल में? तो टोटल होती है 18। अब आओ बात समझते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अनायन की। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। कब से कब जाने, कहां से कहां जाने पर? लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। अच्छा भैया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ इश्क मोहब्बत करना, ठीक है। मतलब कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको अपनी ओर ऐसे खींच करके रखेगा। इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज कर जाएगी तो फिर उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। फिर से समझना, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन को रखने का पावर बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का पावर इंक्रीज करेगा, तो क्या वो सोचेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन इधर उधर बांटना चाहिए? नहीं सोचेगा। उसको तो और मजा आएगा कि चलो हमारी पावर है, हम इलेक्ट्रॉन को संभाल सकते हैं। यानी कि अब यहां पर आप समझ सकते हो, लेफ्ट से राइट गए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गया, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गया तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी इंक्रीज करेगा। इस बात को आप नोट कर लो। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। और ये कब आप चेक करोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट? जब एटम्स सेम पीरियड के आए। क्वेश्चन के अंदर अगर एटम्स आपको सेम पीरियड के दिखाई देते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट लगाना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। और कैसे समझोगे आप चीजों को कि भाई साहब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है तो उस अनायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। हमें पता है हम जीओसी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह भी पता है आप में से सभी लोग पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ के आ रहे हो, तो इसलिए मुझे ये सारी बातें थोड़ी बहुत सिखानी पड़ेगी, ठीक। तो ये बात आप चाहो तो पूरा नोट कर लो, पॉइंट बना करके मैं नोट यहां पर करा भी देता हूं। चलो नोट कर लो भैया। नोट क्या करना होगा कि जब समान आवर्त के परमाणु के ऋणायन दिखें तो उनका अस्थायित्व चेक करने के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फैक्टर प्रयोग करते हैं। इतना इतना तो चलता है भाई साहब, इसका फैक्टर प्रयोग करते हैं। अरे सर ठीक है, इतनी बात तो आपके समझ में आई थिंक आई होगी। तो कभी कभार लोग कहते हैं कि भाई साइज घटेगा, साइज बढ़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग उसका ये पूरा का पूरा अनायन का स्टेबिलिटी भी डिपेंड करता होगा साइज के ऊपर। ये कैसे हो पाता है पॉसिबल? आओ इसको भी समझते हैं, ध्यान से देखना। ग्रुप का मतलब बताया, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जब आते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई? चिल्लाओ, फिर से चिल्लाओ। ग्रुप बोलते हैं। वेरी गुड। अब ऐसा देखो, जब ऊपर से नीचे आओगे तो साइज
बढ़ जाती है। क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ जाएगी। अब जरा सोच के बताना, अगर साइज इंक्रीज करता है तो साइज इंक्रीज करने पर एनायन की स्टेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? आओ इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। सोचो सोचो जरा कि अगर कोई अनायन है हमारे पास और वो अनायन काफी छोटे से प्लेस पर इस तरीके से दुबक के बैठा है, समझे समझे, अनायन है हमारे पास, अनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा है वहां पर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक। और छोटे से प्लेस के अंदर खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अगर भर देते हैं तो वहां तबाही मचेगा कि नहीं मचेगा? भाई तबाही कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बम्पर रिपल्सन होगा। अच्छा, बम्पर रिपल्सन होता है तो स्टेबिलिटी तो घट जाती है। लेकिन अगर वहीं हम धीरे 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 उसकी साइज को ऐसे इंक्रीज करते जाएं, साइज को इंक्रीज अगर हमने कर दिया तो साइज इंक्रीज होते ही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स होने का मतलब माय डियर, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे दूर हो जाएगा, फैल जाएगा, बिखर जाएगा। और जब रायता उसका बिखेरोगे तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि रिपल्सन वहां पर धीमे धीमे करके कम हो जाता है। नहीं आया? अरे बोलो यार, नहीं आया? आया होगा। नहीं आया तो बोलो एक बार फिर से। अनायन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज मतलब रिपल्सन भी वहां इन इलेक्ट्रॉनों का बढ़ जाएगा। छोटे से डब्बे के अंदर पैक करके रखोगे तो ऐसे विस्फोट करने की कोशिश होगी, क्योंकि रिपल्सन इंक्रीज करता है। और तो और अगर साइज को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे, यूं 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 ऐसे दूर हो जाएंगे। और अगर जैसे ही उनकी बीच की दूरियां बढ़ती हैं तो दूरियां बढ़ते ही वहां पर रिपल्सन कम हो जाता है। रिपल्सन कम मतलब खूब रिलीफ होगा, रिलीफ ज्यादा होने का मतलब स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज कर जाएगी। रिपल्सन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ में आ रही बात? तो अब आप यहां पर एक चीज बता सकते हो कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो सर साइज बढ़ता है। और ये साइज वाला फैक्टर कब चलेगा? जब ग्रुप वाले क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि यहां पर भी आपको एक नोट लिखाना बनेगा, लेकिन उससे पहले आप यहां पर एक इट इज समझो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अगर क्वेश्चन के अंदर समान समूह के एटम्स दिखे तो एनायन की स्टेबिलिटी, तो एनायन का अस्थायित्व बड़े आकार के एटम पर ज्यादा होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब आओ कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। पहले आप इसको फटाफट नोट करो, फिर हम यहाँ पे कुछ दो चार एग्जांपल्स करते हैं जल्दी जल्दी। नाउ कंटिन्यू, जल्दी फास्ट। अब फटाफट समझो, ये क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाओ। पहले आप खुद ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर आप मेरे सॉल्यूशंस को देखना। समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। CH3 के ऊपर माइनस है, करीना निगेटिव निगेटिव चिल्ला रही है। नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और यहाँ फ्लोरीन के ऊपर माइनस है। अब जरा ध्यान से समझो ये कॉन्सेप्ट को। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी ही देर पहले कि ये इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ग्रुप वाले मेंबर्स है या फिर वो पीरियड वाले हैं। ठीक है भाई, पीरियड ग्रुप। ओके, तो भाई साहब आपको अगर याद हो तो मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको सारी चीजें बता रखी हैं कि पहले करीना आती है, फिर नाना पाटेकर आता है, फिर ये ऑक्सीजन धोखेबाज आता है, फिर देयर आफ्टर ये फ्लोरीन आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसके इधर चलते जाओगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी इंक्रीज करेगी,
निगेटिविटी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन इनको पसंद आ रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन पसंद आएगा फिर काहे को बेचैनी, फिर तो इनकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। मतलब सबसे ज्यादा ये, फिर ये और सबसे कम ये, बस ऐसे करना होता है। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में समझते हैं भाई। CH3 CH2 CH3 CH2 दोनों में सेम हो चुका है। अब ऑक्सीजन और सल्फर में यहाँ पे तुलना करनी है। आपको याद होना चाहिए ये वाला ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी ऑक्सीजन ऊपर आता है, सल्फर नीचे आता है। ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज इंक्रीज करता है। जितना बड़ा एटम बिगर होगा अगर साइज एटम का, तो उतना ही ज्यादा अनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज सल्फर का है इन दोनों में, तो फिर स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बस सिंपल सा काम करना था भाई। अब यहां पर चेक करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहां बताना जरा कौन सा फैक्टर लगाएंगे, बताओ, पीरियड वाला फैक्टर लगाएंगे या ग्रुप वाला फैक्टर, साइज वाला फैक्टर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर। तो ध्यान से देखो भाई, ये तो सेम ग्रुप के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आया फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। ठीक है भैया, इस तरीके से आपको यहां डिसाइड करना चाहिए। मैंने नोट में बताया आपको, जब ग्रुप वाला फैक्टर आए तो साइज वाला फैक्टर लगाना। अब बताओ, साइज जिसका ज्यादा होगा क्या वहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि फ्लोरीन इतने से पर, क्लोरीन इतने से पर, ब्रोमीन इतने से पर, और आयोडीन इतने से पर। इतने से पर जब अपने इलेक्ट्रॉन को इसे बिखेर देगा तो फिर तो सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और सबसे बाद में फ्लोरीन की आएगी। आई बात समझ में? अब लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पर तो तुम्हारी वोट लग जाएगी भाई साहब, अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो। जरा देखो, यहां हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर मैंने ला दिया। तुम्हें क्या लगता है बस ताल में ताल मिलाना है भैया? ठीक है, और समझते हैं। बताओ जरा, यहां जिस कार्बन के ऊपर आया है हमारा ये निगेटिव चार्ज, इसके बगल वाले का क्या है, कितना है इसका हाइब्रिडाइजेशन? तो सिंपल सी बात है सर, आपको हाइब्रिडाइजेशन तो आता होगा, मैंने कई बार बता रखा, मैं बार बार नहीं बता सकता। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका होगा sp2। चेक कर लेना जाकर के कैसे होता है, और ये हो जाएगा sp। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर यहां भी होता है। sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, sp2 का उससे कम, और sp3 का सबसे कम। एक बात जरा बताना, यहां पर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी है? देखो यहां पर जरा समझो गौर से, ये क्या कहता है कि भाई हमारे दुख दर्द को दूसरों में बांट दो, डिस्पर्स कर दो। हमें अपना माइनस बढ़वाना नहीं है, बढ़ा दोगे तो दिक्कत है। कोई ऐसा आए जो हमारा इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए, तो ये बढ़वाता है खींच करके। ठीक है, तो अब देखो, तो sp3 ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन देने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपको पता है इसके पास में कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई करेगा तो बहुत ज्यादा ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? प्लस आई का मतलब क्या हुआ भाई, ये इलेक्ट्रॉन को देना स्टार्ट कर दिया, अब तो वो ऑलरेडी बेचैन हो जाएगा, तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी हो जाती है। यहां पर थोड़ा सा खींचेगा तो इसको रिलीफ आएगा, और ये बहुत खींचेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। खींच मेरे भाई, खींच, ज्यादा खींचेगा तो फिर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो बस इस टाइप के फैक्टर्स आपको समझ में आने चाहिए। आओ अब हम बात करते हैं यहाँ पर कार्ब एनायन की। बहुत हो गई बातें हमारे एनायन की, अब हम सीधे सीधे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जीओसी में वंस अगेन हमारा स्वागत है। कार्ब एनायन, ठीक है, कार्ब एनायन, हिंदी तो इसकी जानते होगे, कार्बोरेडायन या कार्बरेडायन बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, अगर आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई तो इसको समझना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, जैसे एक बार की बात है, मुझसे रास्ते में करीना दिखी, मुझे रास्ते में करीना दिखी। अब एक बात समझना भाई, कार्बन है तो कार्बन के पास में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 4 होते हैं। आज मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है, इसने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं।
एक बॉन्ड यहां मान लेते हैं x के साथ, एक बॉन्ड यहां मान लेते हैं y के साथ, और एक बॉन्ड मान लिया यहां पर z के साथ इसने बना रखे हैं। भाई साहब तीन तो बड़े ईमानदारी से इसने एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल शेयरिंग करके सेट कर रखे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसे देख रहा है। आउटर मोस्ट में 4 दिखे हमें, कोई दिक्कत नहीं, 3 व्यस्त हैं और एक इधर उधर बस नजरें घुमा रहा है। अचानक से इसको एक और खतरनाक हवा का झोंका आता हुआ नजर दिया और उस झोंके में इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब देखो भाई साहब, जैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन इसके पास में आता है, तबाही तबाही नहीं, इसके लिए तो खुशकिस्मती हो, क्योंकि देखो एक और इलेक्ट्रॉन मिला है। अब जैसे एक नया वाला इलेक्ट्रॉन आया इसके ऊपर, तो भाई साहब माइनस चार्ज आ गया है, और इसी टाइप की स्पीसीज को हम नाम देते हैं कार्ब एनायन। अब जरा समझना, कार्ब एनायन अगर आ गया तो इस कार्ब एनायन के पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी ही होंगी। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपसे पूछ लिया, चलो बताओ यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, तो भाई साहब बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड, तो सर 3 सिग्मा बॉन्ड। अब मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो पाई बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर, सर दर्शन नहीं मिला किसी का, तो फिर पाई बॉन्ड यहाँ पे सर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन, क्या यहाँ पर लोन पेयर है, बस अब मजा आ गया, लोन पेयर है कि नहीं है, बताओ बताओ बताओ। तो हाँ सर लोन पेयर तो दिखा इस बार हमें, दिखा, ये देखो दिखा। अरे नहीं दिखा तो मेरा पुराना वाला टेक्निक याद करो, जब एक बॉन्ड कम होकर के माइनस चार्ज आता है तो लोन पेयर एक बढ़ जाता है। एक बॉन्ड कम होने का होता है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता था, आज कितने बनाया सर, 3 बनाया है, और साथ में माइनस लाया। तो एक बॉन्ड कम करके अगर माइनस चार्ज आता है तो एक लोन पेयर इंक्रीज कर जाता है, यानी लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर, 1 है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं चौथा पॉइंट, क्या इसका आउटर मोस्ट सेल आपको दिखाई देता है क्या, आउटर मोस्ट सेल में बताना जरा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो भाई 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सर। अच्छा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये बताओ ऑक्टेट इसका कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट की इनकम्प्लीट, तो सर खुशखबरी है इसके लिए, बधाई हो भाई, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, यानी ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। अब बात करते हैं यहां पर अगला, क्या इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन का धनवान मुझे नजर आता है। भाई आपको कमी हो तो फिर बताना, मैं इससे दिलवा दूंगा। ठीक है, देखो भैया फालतू के इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, एकदम दिख रहे हैं, तो यानी कि आप इसको बोल सकते हो क्या कि ये इलेक्ट्रॉन का धनवान है, इलेक्ट्रॉन धनी है ये, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। अब जरा सोचो, मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जानते हो, अच्छे से जानते हो आप। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब वो खुद तो पॉजिटिव है, वो निगेटिव की तलाश में घूम रहा है, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, वो खुद तो निगेटिव है, उसको पॉजिटिव की तलाश होती है। तो ये तो खुद तो निगेटिव है, इसको पॉजिटिव की तलाश होती है, तो न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसको न्यूक्लियस की तलाश होगी, यानी ये न्यूक्लियस से अट्रैक्शन को शो करता है, यानी ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब अगला क्वेश्चन मेरा संभाल सको तो संभालो, कि ये लुईस एसिड होगा कि लुईस बेस होगा, बताओ बताओ बताओ, ये लुईस एसिड होगा कि लुईस बेस होगा। तो लुईस एसिड क्या होते हैं सर, लुईस एसिड का मतलब जिनका घर खाली हो, जो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयारी बना के रखे। एक सिंपल सा टेक्निक बताऊं आपको, लुईस एसिड वो होता है जो हाथ फैला के मांगता रहता है, बोले तो भिखारी होता है एसिड। कौन सा एसिड, लुईस एसिड। वो सोचता है लोन पेयर कोई आगे हमको दे के जाए, तो भाई साहब आज तो ये खुद धनवान है, ये भिखारी तो है नहीं, यानी कि ये लुईस एसिड नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन संभालो फिर, तो क्या ये लुईस बेस हो सकता है, तो लुईस बेस का डेफिनेशन मैंने कई बार आपको समझाया है। लुईस बेस ऐसे स्पीसीज होंगे
जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बॉन्डिंग सॉन्डिंग करके रेडी होंगे, फिर भी लोन पेयर लेके घूमते हैं, और जब किसी को जरूरत पड़ता है तो लोन पेयर का वो दान करते हैं। तो क्या ये कर सकता है ये काम? बिल्कुल ये कर सकता है, क्योंकि इसके पास में क्या है भैया? लोन पेयर है। और जब लल्ला लोन पेयर होता है तो ये लुईस बेस बन सकता है। अब अगला पॉइंट जरा समझो, क्या आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? तो हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक बताया था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। बताओ यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने बने सर? 3 बने, तो 3। लोन पेयर कितना है? तो सर 1 है, तो 3 प्लस 1 4 का मतलब क्या होता है? अगर H बराबर 4 हुआ तो 1 S के नाम और 3 P के नाम, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3, यानी संकरण आया है sp3। और अगला पॉइंट, इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा फिर? सर sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। फिर तो मजा ही आ गया भाई। तो ये सभी पॉइंट्स इसके होते हैं, ठीक। अब एक बात और आप जरा समझो, समझो क्या, मुझे आप समझा दो, ठीक है, कि जो कार्ब एनायन आपके पास में आया है, जिसको मैंने C- से दिखाया है, इसको क्या पसंद होगा? -I या +I? समझो समझो, फिर से समझो। -I का मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन खींच करके ले जाए, यही होता है। और +I का मतलब जो इसके अंदर ऐड करके चला जाए। तो आज इसको क्या पसंद आने वाला है? कोई दे के जाए या लेके जाए? सिंपल सी बात है भाई, ये चाह रहा है कि कोई लेके जाए, कोई लेके जाए इलेक्ट्रॉन। बहुत भारी हो चुका है इसके सर पे वो इलेक्ट्रॉन। तो आज ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना नहीं चाहता है। अगर देना चाहता है तो कोई लेकर के जाने वाला भी तो चाहिए, और जो लेकर के इलेक्ट्रॉन जाता है उसको हम बोलते हैं -I ग्रुप। तो अगर इसके सामने -I वाले आएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना ज्यादा -I उतना ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका अपोजिट वर्क करता है +I में। +I -I तो पढ़ के आए हो, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को भी नोट कर लो। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस के ऊपर, फटाफट आप इसको नोट करो। लहरों से डर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लो देखो, मैं नए नए ताजे ताजे क्वेश्चन लेके आया हूँ। देख करके भागना नहीं है, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। क्योंकि सुना होगा ना आपने, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट्स। तो भाई साहब समझो, यहां पर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? यहां इनकी डिग्री तो पहचानने आ गई होगी आपको। 1 डिग्री, 2 डिग्री, समझ रहे हो क्या? इस कार्बन से ये भी और ये भी 2 डिग्री, इस कार्बन से ये मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री का है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आओ समझते हैं, यहां पर कौन सा इफेक्ट चल रहा होगा? भाई CH3 है। CH3 क्या करता है? ऐड करता है इलेक्ट्रॉन को। क्या करता है? ऐड करता है। ऐड करने वाला मतलब कि ये हो गया +I। यहां पर बस एक +I, यहाँ ये भी +I और ये भी +I। अरे आप इसको ऐसे भी एक और प्यारा सा नाम दे सकते हो। दुनिया वाले इसको क्या बोलते हैं भैया? मेथिल बोलते हैं, और हम इसको अंग्रेजी में मिथाइल बोलते हैं। अब मिथाइल भी नहीं बोलेंगे और मेथिल भी नहीं बोलेंगे, अब तो प्यार से इसको मिठाई बोलेंगे। यहाँ एक मिठाई, यहाँ एक और मिठाई, एक और मिठाई, बोले तो 2 मिठाई, ठीक है भैया। यहाँ पर बस एक मिठाई है, यहाँ पर सर 2 मिठाई है, और यहाँ पर ये भी दे रहा मिठाई, ये भी दे रहा मिठाई, ये भी दे रहा मिठाई। भाई साहब इतना मिठाई खिलाओगे तो इसको शुगर तो होगा ही ना, हो जाएगा भाई, यानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मतलब मैंने आपको ये लिखवाया था ना भाई, कि जो कार्ब अनायन होता है ये -I और यहाँ पर +I, ये रिश्ता चल रहा होता है इसके बीच में। तो जितना ज्यादा +I होगा उतना कम वो स्टेबल होगा। तो बताओ इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आंसर के तौर पे क्या दोगे? कि सर C तो सबसे गया गुजरा निकला, उससे ज्यादा B होगा स्टेबल, और सबसे ज्यादा A होगा स्टेबल। आई बात समझ में? तो ये रहेगा इसका आंसर।
कोई पूछेगा क्यों तो बता देना भाई, प्लस आई वाला वजह आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। ठीक, अब जरा समझो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन सर sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन सर sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन सर sp। अच्छा, sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन को इसे खींच रहा होगा, और जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है आज इस माइनस को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि मैंने लिख रखा है ना, अनायन को स्टेबल करने के लिए इसको न्यूट्रल बनाना पड़ेगा, और न्यूट्रल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने वाले आने चाहिए, यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाले आने चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आने चाहिए। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इसको काफी अच्छा महसूस होगा। ठीक, तो बताओ ये ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा। भाई साहब एक फंडा तो क्लियर है कि C सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचा जा सकता है, ये दोनों लगभग ज्यादा खींचे जा सकते हैं, यानी कि AB की स्टेबिलिटी तो ज्यादा होनी ही है। ठीक है, C की स्टेबिलिटी सबसे कम होनी है, क्योंकि इसके पास से ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। अब कंपेयर करना होगा A और B में कि इन दोनों में कौन ज्यादा खींचेगा, तो ये ज्यादा खींचेगा या फिर ये ज्यादा खींचेगा। आओ समझते हैं। भाई साहब ये तो खींच रहा है, यहां पर ये भी खींचने की कोशिश भरपूर कर रहा है, लेकिन यहां पर ये इसको डोनेट भी तो कर रहा है, तो ये बेचारा परेशान हो जाएगा। मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल B और उसके बाद यहां पर A, फिर सबसे कम C, ये ऑर्डर आता है इनकी स्टेबिलिटी का। ठीक है, आओ इस वाले क्वेश्चन के अंदर जरा टटोलते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस आ गया। ठीक, मतलब इतना तो समझ में आ गया, ये तो खींचेगा ही खींचेगा, ये तो खींच रहा है, समझ में आ रहा भैया सब। ठीक है, यहां पर sp2 वाला कार्बन है। ठीक, यहां पर चेक करो भाई साहब, यहां भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता होगा, निकाल सकते हो sp2। यहां पर सर ये वाला भी sp2, और यहां पर सर ये तो sp है। अच्छा, अब यहां पर क्या होने वाला है जरा सोच करके बताना। मैंने आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया था, याद तो आ रहा होगा सब कुछ। भाई साहब सिंपल सी बात है, जिसका S कैरेक्टर जितना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा खींचेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है इधर, तो सर सबसे ज्यादा A खींचेगा। जो ज्यादा खींचेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी A सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब बताओ B और C में कौन ज्यादा खींच रहा है। सर यहाँ तो sp2 वाला है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अच्छा लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है उसको। और यहाँ पर क्या है, ये तो देने वाला भी आ गया, अब परेशान हो जाएगा, वो ले रहा है, ये दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, खत्म, खेल खत्म। B ज्यादा स्टेबल होगा, C से कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में कंपेयर करो, फटाफट चेक करो। लो भैया आ गया है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मी बेंजीन वाले क्वेश्चन लेकर के चले आए हम। अब यहाँ पर देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 माइनस, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 माइनस, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 माइनस, सब पर सेम कार्बन एटम पर से आपको माइनस दिख रहा है, यानी अनायन तो सब जगह पे दिख गए। अब डिसाइड करेगा इससे जुड़ने वाला, संगति का तो असर आएगा ही भाई साहब, बिल्कुल। तो CF3 प्लस CD3Cl। अब बताना जरा CF3 प्लस क्या है, माइनस आई है या प्लस आई है। सर नफरान यानी माइनस आई अगर आता है तो इसको भाता है कि नहीं भाता है। सर बहुत फेवरेट है इसका। अच्छा ठीक है, ये तो आया माइनस आई, समझ में आ रही बात। CD3 याद करो, नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3CH3। अरे सर ये तो प्लस आई वाला हो जाएगा, बिल्कुल ये तो प्लस आई हो जाएगा। Cl सर ये भी नफरान वाले ग्रुप से, यानी ये माइनस आई है। अब देखो भाई ये प्लस आई वाला है, उल्टा है, मतलब सबसे कम तो B की स्टेबिलिटी होनी है। ठीक है, अब कंपेयर C और A में करना है, AC चला दे, नहीं सर ऐसे थोड़ी ना चलता है। समझते हैं कॉन्सेप्ट को। सर Cl तो काफी उधर आता है, नफरान सबसे पहले आता है, तो जितना ज्यादा खींचेगा
उतना ही इसको अच्छा फील कराएगा। तो सबसे ज्यादा ये खींचेगा या ये खींचेगा? सर ये ज्यादा खींचेगा, यानी जो ज्यादा खींचेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। और उसके बाद यहां पर ACB, ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। समझो, यहां इनको तो पहचानते होगे, OR, यहां तो सिंपल है भैया, कार्बन के ऊपर है माइनस, यहां पर भी है कार्बन के ऊपर माइनस, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? सर यहाँ माइनस आई इफेक्ट। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो जहां पर माइनस आई ज्यादा होगा वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब फाइनली आप कह सकते हो A ज्यादा स्टेबल है, B कम स्टेबल है। ठीक है, अच्छा आ जाओ इनमें से कंपेयर करके देखते हैं। सर ये तो सब में सेम है, ठीक है भैया। NO2 है, CH3 है, F है, ठीक है भाई। NO2 बताओ कौन सा इफेक्ट, प्लस आई की माइनस आई? बोलो बोलो बोलो, पूरी आवाज गूंजनी चाहिए यार। आवाज नहीं आई, नहीं आए, अभी भी नहीं आया, अब बता दो। हाँ ठीक ठीक ठीक, सही सही, बिल्कुल सही बताया आपने, माइनस आई। CH3 बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, प्लस आई है। यहाँ फ्लोरीन एकदम परफेक्ट, तुमको तो सब याद हो गया भाई, माइनस आई। ओके ओके ओके, अब क्या करते हैं, चेक कर लिया भैया, प्लस आई मतलब उल्टा काम करेगा, यानी कि जो उल्टा काम करेगा सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। अब AC चला दे, चलाना तो पड़ेगा ऐसे ही, ठंडी में AC नहीं 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 नहीं, इनमें AC। ठीक है, समझो, जो ज्यादा अब खींचेगा ज्यादा स्टेबल करेगा। ये ज्यादा खींच रहा है या ये ज्यादा खींच रहा है? सर NO2 ज्यादा खींच रहा है। कैसे? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, उसके बाद ना आता है भैया फादर कलेक्टर वगैरह। तो इसका मतलब A सबसे ज्यादा, फिर C, फिर B। बस इस तरीके से आपने ये सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने और भी वीडियोस को देखना है तो फिर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी वीडियोस के लिंक अवेलेबल मिलेंगे, चेक करो, सॉल्व करो।